हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्ट जेएस कोर्स। तो फाइनली आज हम अपना रिएक्ट जेएस के क्रैश कोर्स का डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स का नाम हमने दिया है जीरो टू हीरो कोर्स, क्योंकि इसमें हम क्या है आपको एज ए फ्रेशर ट्रीट करके जीरो से बिल्कुल रिएक्ट जेएस सिखाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे एक जॉब अचीव करने में। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो रिएक्ट जेएस जीरो टू हीरो कोर्स के अंदर डे 1 में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस के। कुछ भी काम अगर हम करते हैं, सपोज हम कल को कोई गाड़ी लेने जाते हैं, तो पहले हम उसके लिए जानकारी लेते हैं ना कि भाई हाँ गाड़ी है क्या चीज़, किस कंपनी की है, उसके अंदर है क्या क्या। तो ठीक वैसे ही रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या है रिएक्ट जेएस, व्हाट इज अ रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस एक सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हमें हेल्प करती है रीयूजेबल यूआई को क्रिएट करने के लिए। अब यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस। सपोज आप कोई भी वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, आप स्काइप इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको दिख रहा है आइकन, दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसको हम बोलते हैं यूआई। तो इसको रीयूज मतलब एक यूआई अगर मैंने बना दिया उसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ एज अ फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। रिएक्ट जेएस उन्हें कंपोनेंट बोलता है। तो इसको जो रिएक्ट जेएस है वो हेल्प करता है हमें रीयूजेबल वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अभी रिलीज कब हुई थी, मई 2013 में। इसका पापा फादर कौन है, इसका फेसबुक इसके फादर है, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट सेम वही रिएक्ट जेएस को हम यूज करते हैं। अब रिएक्ट जेएस हम सिंपली मतलब क्या बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन कौन सी होती है, आपने देखा होगा कभी कभी जब आप कोई साइट विजिट कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उस पर क्लिक करोगे, पेज तो चेंज होगा बट रीलोड नहीं होगी वेबसाइट। तो वो क्या होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। तो उस चीज में हेल्प करता है रिएक्ट जेएस। तो आगे देखते हैं। अब हम भाई रिएक्ट जेएस का ठीक है ये बनाता है रिएक्ट जेएस, हमें पता लग गया, आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, हमने सीख लिया। अब ये बताओ हम इसको यूज क्यों करें। और भी तो है, व्यू जेएस भी है, वाइट जेएस भी है, ठीक है। तो उसका भी एक रीजन है कि ये फास्ट है। ये क्या करती है अपना एक, जैसे हम HTML कोई भी अगर वेब पेज रेंडर करता है तो एक डोम होता है एक्चुअल का, डोम दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो रिएक्ट क्या करता है, अपना खुद का एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है, ठीक। अब अगर आपको नहीं पता डोम क्या होता है तो उसकी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट डाउन करो मुझे डोम, और अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो रिएक्ट क्या करता है, खुद का एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है जिससे कि सारी प्रोसेसिंग उसके अंदर होती है और फास्ट हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट इज मॉड्यूलर। मॉड्यूलर क्या कहता है कि भाई हर एक चीज को इसने क्या किया, अब सपोज एक वेबसाइट में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेडर, बॉडी एंड देन फुटर। अब बॉडी के अंदर भी अलग अलग सेक्शन हो गए, सपोज स्लाइडर हो गया, कोई टेस्टिमोनियल हो गया। तो इन सबको इसने अलग अलग कंपोनेंट्स कह लो या मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। आप हर एक को अलग अलग बना सकते हो और कहीं भी अगर आपको यूज करना है तो इन फ्यूचर आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्केलेबल है, मतलब लार्ज स्केल पे आप शुरू से स्टार्ट करो वेबसाइट और उसको कितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मतलब कि वही सिस्टम इंडिपेंडेंट है, आप कहीं मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। बिग कम्युनिटी, अब इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके कंपैरेटिवली देखो, जैसे रिएक्ट है, किसी भी साइट को मेजर करते हैं तो गिटहब की रेपो से मेजर करते हैं मोस्टली, ठीक। अब जैसे ये रिएक्ट है, रिएक्ट के अगर आप फोक देखोगे तो 45.5K, ठीक है, और स्टार्स कितने हैं 223K। और वहीं अगर इसका जो कंपेनियन है व्यू जेएस, उसका अगर आप देखो तो 7.9 और 44.9। तो बहुत फास्टली इसकी कम्युनिटी ग्रो कर रही है, बहुत वास्ट कम्युनिटी है इसकी, ठीक है। तो ये है ओपन सोर्स है और हाई जॉब ओपन सोर्स बिल्कुल है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। गिटहब के ऊपर इसकी जो ओपन सोर्स SDK पड़ा है, आप उसको यूज कर सकते हो और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफी। अब क्यों, कम्युनिटी ग्रो हो रही है, तो जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे डिमांड उतनी बढ़ेगी, अब डिमांड बढ़ेगी तो जॉब्स भी बढ़ेंगे। तो इसके अंदर जॉब्स भी बहुत अच्छी है। और इतना ही नहीं, मैंने जहाँ तक खुद जो है देखा है, और इतना ही नहीं, मैंने जहाँ तक खुद ऑब्जर्व किया है रिएक्ट जेएस के अंदर और लैंग्वेज के मुकाबले, सपोज PHP के मुकाबले जहाँ पे आपको PHP में 7 LP का पैकेज मिलेगा, सेम लेवल पे रिएक्ट के अंदर आपको 11 या 12 LP का पैकेज मिलेगा। तो मैं MNCs की बात नहीं कर रहा, मैं जो लोकल कंपनीज जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, यहाँ पे जो लोकल कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बिग कंपनीज। उसके बाद आता है JSX बहुत ही मतलब मेन पार्ट है जो इसके अंदर काम करता है अपने रिएक्ट के अंदर। तो JSX है क्या, तो JSX बेसिकली इट स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है।
जो कि हमें अलाउ करता है HTML एलिमेंट का कोड लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। ज़्यादा डीप में ना जाके इसको हम आगे और समझेंगे क्लियरली, ठीक है। अब मेरे को भी मोटिवेशन देने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब ये ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी कभी कोई HTML का इनपुट टैग लिखा है या कुछ भी लिखा है, इनपुट HTML का कोड लिखा है, तो सिंगल कोट्स यूज़ किए होंगे। बट यहाँ पे आप देखोगे JSX के अंदर जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या है, आप बस ये लिखो कॉस्ट वेरिएबल डिफाइन किया एंड देन जो HTML का कोड है वो लिख दिया। यहाँ पे आपको कोई क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग, स्क्रिप्ट, सिंगल कोट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारी JSX, ठीक है। तो ये था हमारा डे 1 के अंदर। कल हम सीखेंगे कि React.js को हमारे सिस्टम में हम सेटअप कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और बढ़िया से प्रिपेयर हो गया ना मेंटली एंड फिजिकली।